after a long time, of course. But 23rd 23rd अगस्त को मेरा एक्सपायर हो गया था आईडीटी का कोर्स। तो मैंने बोला था कि आई विल कंप्लीट आईडीटी, सो आई विल अपलोड अ वीडियो। तो 2-3 डेज़, मतलब जो लास्ट के 2-3 डेज़ थे, उसमें मेरा कुछ और ही सीन चल रहा था, तो इस वजह से बहुत क्लास नहीं हो पाई मेरी। बिकॉज़ आईटीसी के कुछ क्वेश्चंस बचे थे वो लास्ट के, जो कि बहुत मतलब उसकी वेल प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी ना अलग से लिख करके, तो इसलिए वो बहुत जा नहीं रहे थे दिमाग में। तो मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो बाद आया नहीं, तो इसीलिए वीडियो भी नहीं आया। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था आईडीटी कंप्लीट होगा तो ज़रूर, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि कंप्लीट हो जाएगा, बट थिंग्स हैवेंट गॉन एज आई हैव प्लान्ड। तो इसी तरह से आईडीटी, अभी आईडीटी का रिवीजन मोड पे रख दिया था, और कुछ दिन के लिए ऑफिस से लीव भी ली थी कि एक सब्जेक्ट मेरा प्रिपेयर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक रिदम नहीं आ रही है। आई कैन नॉट इवन सिट फॉर 30 minutes एट ए स्ट्रेच। और अगर if I am sitting, then what I'm realizing is कि my mind is wandering here and there. So this is the I'm trying hard enough, because वो गिल्ट फैक्टर और वो खुद से एक जो रेज होता है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इज़ देयर एनी ऑप्शन लेफ्ट, एंड why I am not so much into my preparations. Everything comes into the mind, and the worst result of all these things, that I am having deprivation of sleep. Either I am not sleeping at night, or I am waking up early, or I am not having a good sound sleep. Nothing, it's directly affecting my sleep. And अगर आप सोते नहीं हो ना, तो इट फील लाइक्स कि नेचर ने आपको दिया था सोने के लिए, वो आपकी पहली और आखिरी दवा है। स्लीप इज़ योर मेडिसिन, जो नेचर आपको खुद देता है, और आपने उसे खुद बिगाड़ी है। तो एवरी टाइम इफ़ आई डोंट गेट द स्लीप, और पूरा दिन अगर ऐसे जाता है ना, तो खुद से मैं बोलती हूँ कि जो है, और देख लो फ़ोन, और देख लो रील्स, नहीं आएंगे तुमको, नहीं, और सोच लो। जस्ट कीप टॉन्टिंग ऑन माई सेल्फ कि ऐसे नहीं होता यार, पीपल स्लीप इन लाइट ऑल्सो। कि ये क्या होता है कि इफ़ एक पिन भी गिर जाएगी तो यू कैन नॉट स्लीप, व्हाट इज़ दिस। बच्चे देखो कैसे सोते हैं। हमने अपनी स्लीप हम खुद गंवाते हैं। तो वो एक चीज़ भी चल रहा था। फिर बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस में ये चल रहा होगा एक आध बार, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई वीडियो, कि इनकी वीडियोस नहीं आ रही है। बिकॉज़ वो वीडियोस मैंने शुरू इसीलिए की थी कि मैं अपना अपडेशन एक उस पर दे पाऊँ, और कल को इफ़ व्हेन आई विल बी दैट हैविंग दैट डिग्री प्रिफिक्स टू माई नेम, तो वो एक जर्नी वापस से देखने में खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे डेज़ थे। स्लीपलेस नाइट्स नहीं है, स्लीप डिप्रिवाइव्ड है मेरी। नाइट से ही नहीं, कब नाइट हो रहा है कब डे हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैं हार्डली 1-1:15 लेटी होंगी, और पता नहीं क्या पूरी पूरी नाइट 3 to 4 times I am seeing here and there, and I am sleeping, and 5:30 is the last. I cannot even lay on bed. उसके बाद हो ही नहीं पा रहा था कि मैं वापस से स्लीप मोड में चली जाऊँ। प्रीवियस डे का एग्जांपल दे रही हूँ। रात में मैं 3 और 4 पे शायद, या 2:30 पे अराउंड लेटी। मॉर्निंग अचानक से आँख खुल गई, और फिर मैंने सोचा चलो अच्छा पढ़ लेते हैं। After 1 hour, I'm feeling sleepy, and when I'm going to bed, my heart is beating more faster, and I'm not able to just calm myself down, and I'm not getting sleep also. मतलब that this is the worst condition that I'm having, and on the top of it, uh, my mother is like, M.Com कर लो।
मेरा बीकॉम के बाद ये सी ए इंटर और सी ए वाला चीज़ शुरू हो गया था, फिर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, उसके बाद फिर यू नो सी ए फाइनल की प्रिपरेशन ऑब्वियसली, बट इट हैवेंट गॉन वेल, सो आई हैव जॉइन द जॉब. तो अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एज सच है नहीं मेरे पास डिग्री, बिकॉज पेरेंट्स व्हाट दे वांट कि यू हैव, दे वांट यू टू सेटल डाउन वेल एंड प्रॉपरली. उन्हें दिख रहा है कि मेरे साथ इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू डील विद ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज एम कॉम में भी पढ़ना ही है यार. वॉट एवर. एक टाइम ऐसा भी था, आई वॉज थिंकिंग कि सी ए में प्रॉब्लम है. सी ए में प्रॉब्लम नहीं है, सी में प्रॉब्लम नहीं है. इट जस्ट कि आपका माइंड सेट चेंज हो चुका है और आप अब दोबारा पढ़ाई को एज अ पढ़ाई नहीं देख रहे हो. कुछ ऐसा आपके माइंड सेट में कहीं पे प्रॉब्लम है. स्टडीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एम कॉम करोगे आप, सी एफ ए करोगे आप, ए सी सी ए करोगे, कुछ भी करोगे, सब में पढ़ना है. तो यू कैन एनालाइज योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. क्या उस डिग्री में प्रॉब्लम है, उस डिग्री में कुछ दिक्कत है, या फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है. तो आई हैव ड्रॉप्ड ऑल दीज आउटर सॉल्यूशंस और द सॉल्यूशंस ऑन द पेरिफेरल लेवल कि ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं. दिस इज़ माई ओनली प्रॉब्लम और इसी को मुझे सॉल्व करना है, नो मैटर वॉट, और सॉल्व होगा. तो आई एम एट श्रुतिज हाउस, यू कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे पास तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. So we are having chit chat, we are studying. She is studying actually, I'm not. I am here just to let myself know कि she has done, and if she can do, then also you can do, because what requires most is do you have guts to stand till the last day of the exam? Do you have guts? तो दैट वॉज ऑल. हाँ, कहने को कहे तो आईटीटी का काम ख़त्म हो गया. लेक्चर वाइज एक ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो ख़त्म हो गया. डीटी के ऑब्लिगेशंस अब शुरू करने हैं. ओके, देखते हैं कितना होता है. अदरवाइज़ डीटी छोड़ देंगे, एटलीस्ट आईडीटी ही हो जाए, क्योंकि ऑफिस से आप बार बार लीव नहीं ले सकते हो. ट्राई करते हैं. ऑफिस में भी क्या हो सकता है, सितंबर में 30 सितंबर इज़ द लास्ट डेट. उसकी भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है टैक्स ऑडिट की, तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो इसलिए ऑफिस से नहीं. तो अ बिग थैंक्स थ्रू दिस वीडियो, अ बिग थैंक्स टू श्रुति एंड आंटी जी. मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, पर सो रही हूँ या कोई टाइम नहीं सेट है, कुछ भी हो रहा है, बट एक ही थॉट कांस्टेंट है कि बाहर आना है. ये जो सर्कल मैंने अपने लिए खुद से बनाया है, इसे कहीं से ब्रेक करना है ना. दिख रहे हैं बहुत 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 सारे, जैसे कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतनी छोटी सी हूँ, और जितने मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं और जितना जो कुछ ऐसा लग रहा है कि आई एम हियर एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द हिल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, जिससे मुझे एक स्टेप क्रॉस करके उस तरफ वाला जो व्यू जो मैंने क्रिएट किया हुआ है कि वो होगा. एंड मतलब फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मैं वीडियो डालूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, अपने कलीग्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर, अपने पेरेंट्स, जो भी मेरे से रिलेटेड हैं. भाई, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि यू वांट टू बी एट अ पॉइंट एंड यू आर नॉट देयर, पहला पॉइंट, एंड यू कैन रियलाइज दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन your present point, that you have made your comfort zone, you are not comfortable in your comfort zone, you are guilty enough,
you are aggressive enough, still nothing can be changed from yourself, because you are not full of efforts that you can move a stone from here to there. That is the all conclusion of these lines is that you are not realizing, you cannot feel that you are adding value to yourself enough. If not, you are not able to talk, you are not able to mingle up, you are not able to open up properly in front of your near and dear ones, because you expect yourself at a point in someone's eyes. And if you are not able to fulfill that expectation from yourself, then you are not able to see yourself in their eyes. इसलिए होता है कि पीपल कैन नॉट टॉक, लोग बात नहीं कर पाते हैं, लोग सामने नहीं आ पाते हैं, लोग कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो एक विशियस सर्कल से होके गुजर रहे होते हैं. एंड इवन इफ समवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प देम, दे विल बी वो they will behave like a turtle. No, it's danger zone, I cannot step out. तो शायद उनका अपना कोई टाइम, वी कैन जस्ट प्रे फॉर देम कि उन्हें रियलाइज़ हो और वो ये देख पाएँ कि कुछ नहीं होगा, देर इज़ नो डेंजर जोन. थोड़ा थोड़ा करके इंच अ सेंटीमीटर बाहर आएँ और अपने लिए खड़े हों. And if their near and dear ones will realize कि that person is making effort, no matter what, कि आप उनकी आइज़ में भले expectations पूरी नहीं कर पा रहे हो, but still they will help you. And Shruti is the example. हम लोगों की फ्रेंडशिप इतने टाइम हो गया, 5-6 years, and this is the day when I cannot sit even for 30 minutes at a stretch to study well. वो वाला एक गाना याद आ रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल आई वांट टू सिंग दैट सॉन्ग. ये क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में. बेवफा कौन है? ICI ऑब्वियसली, या फिर CA डिग्री कह सकते हैं. और क्या से क्या हो गया मतलब. तो यस, तो फिर कल मैंने मेरे एक सीनियर से कलीग हैं, उनसे भी मैंने बात की कि भाई ऐसे नहीं होता है. इफ़ पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग देन डोंट, कि भाई, और कभी वो ऐसा नहीं था और अब वो ऐसा हो गया है, तो जस्ट गिव देम टाइम. और आप अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स कर सकते हैं सामने वाले के लिए करिए. आज नहीं तो कल he or she will note it down, and you will be the biggest friend of yourself and for the person. The day he will or she will realize कि no, you have helped him a lot. तो हो रहा है, आज एक एग्ज़ाम भी है IFSCA का, वो भी देकर आना है. तो आई थिंक कि एंड येस, आई हैव स्टार्टेड समथिंग जो मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, AP के वीडियोस. 2012 के वीडियोस जो उनके हैं, दैट्स आर टोटली रॉ, और वो कहीं आकर के कुछ बिल्ड कर देते हैं मेरे अंदर, या फिर तोड़ जाते हैं कुछ जो मेरे लिए वर्दी इनफ नहीं होता है. वो कहीं कुछ गिर जाता है, और जो बहुत क्रूशियल होता है वो कहीं कुछ बिल्डअप हो जाता है. तो ऐसा लगता है कि अब यूट्यूब खुलेगा तो सिर्फ रिवीजन वीडियोस और AP के वीडियोस आएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं आएगा. I want to regain it. I want to be
एक रिदम लानी है कि ये काम करना है, ये काम करके ख़त्म करना है एंड देन चिल करना है। चिल करना मतलब कि वो जो एक बल्कीनेस होता है ना, टिल द पॉइंट यू हैव सेट सम गोल एंड सम टारगेट्स फॉर योर सेल्फ जस्ट टू मेक योर सेल्फ बेटर, एंड आप उसे पूरा भी नहीं कर रहे हो, वो टारगेट्स भी नहीं हटा रहे हो और वो बल्कीनेस, वो गिल्टी लाइफ भी जी रहे हो। मत करो, नहीं करना है ये। या तो टारगेट्स मत रखो, चिल करो ना यार, खाओ पियो मस्त रहो। और देखूँ मैं कि कितने दिन आप जी पाओगे खा पी करके मस्त रह के। लोग बोलते हैं कि नहीं जिया जाता है। आपका कॉन्शियस लेवल अगर ज़िंदा है, अगर आप अंदर वाले को सुन पाते हो, देन यू कैन नॉट जस्ट स्लीप ईट रिपीट। नहीं कर सकते आप। नेटफ्लिक्स देख करके या फिर यूट्यूब के रील्स देख करके ज़िंदा नहीं रहा जा पाता है, मन और ख़राब हो जाता है। इट फील्स लाइक कि क्या कर रही हूँ मैं, ऐसा लगने लगता है। तो अब यही सोच रखा है कि और भी बीच बीच में जैसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं तो मतलब मैं शेयर करना चाहती थी इस चीज़ को कि हाँ, ऐसा हुआ अगर जैसे कुछ बहुत ही वियर्ड हो गया आपके साथ जो आपने नहीं सोचा था ऑब्वियसली, और आप उसको सही करना चाहते हो, है ना। तो पर आप सही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हम आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा है एंटर करने का उस प्रॉब्लम में। और अगर वो प्रॉब्लम किसी पर्सन के थ्रू है तो वो अप्रोच ही नहीं करने दे रही है या दे रहा है, वो पर्सन अप्रोच ही नहीं करने दे रहा है। तो आपको उस टाइम बीइंग में ऐसे नहीं करना है कि सब ख़त्म हो गया और वाई दे डोंट अंडरस्टैंड, वाई दे कांट अंडरस्टैंड मी। नहीं, आप अपना पहले अपनी चीज़ें देखो कि मैं जिस पोजीशन में हूँ, क्या इससे बुरा कुछ होगा। और अगर ये इससे बुरा कुछ नहीं है, इससे बुरा कुछ नहीं है दैट यू हैव सेट सम गोल्स फॉर योर सेल्फ जस्ट इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ बेटर, टू लिव बेटर इन दिस सोसाइटी। आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है अदर फॉर्म्स में, आपको खुद के पैरों पे खड़े होना है, ठीक है। एक पॉइंट पे आपको सोसाइटी में किसी से हेल्प नहीं लेनी है। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, लेट इट बी। एपी की एक वीडियो है, उसमें उन्होंने बोला है भारत को लेटिंग गो सीखना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भारतीय हैं, हमें सीखना पड़ेगा। आ जाएगा, सीख लेंगे, सीख रहे हैं, मेरा तो स्टार्ट भी हो गया है। ये था, और भी बहुत सारी बातें सोच रखी होती हूँ कि वीडियो में बोलूँगी, बट अभी याद ही नहीं आ रही है। बस तो फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं वीडियो। फिर कुछ होगा तो कल श्रुति ने मेरा मजाक उड़ाया। उसने कहा कि तुमने बोला था तुम वीडियो डालोगी, पर तुमको वीडियो नहीं डालनी है। फिर एक दो लोग और, दैट बहुत दिन हो गया है वीडियो नहीं आई। वही है ना, अंदर से वो नहीं आता है। और हम ऑब्वियसली ये काम उस तरह से नहीं करना चाहते हैं कि हाँ करना है, ज़बरदस्ती वाला नहीं। कुछ कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है और हम मेरे साथ के 2-4 लोग जो हैं उनको इंस्पायर कर पा रहे हैं, देन इट वुड बी ग्रेट कि हम वीडियो डाल रहे हैं। अदरवाइज़ सिर्फ पेरिफेरल लेवल पे प्रोपोगैंडा वाइज सिर्फ व्यूज़ पाने हैं या फिर नहीं पाने हैं व्यूज़ यार। सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में एंगेज्ड हैं और किसी के पास टाइम नहीं है कि मैं तो उन सबसे वही कहूँगी जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं कि भाई देखो, कुछ और देखो। मुझे ना करनी पड़े स्क्रॉल, या फिर हम अकेले नहीं रह पा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर आए और हम पढ़ रहे हैं उसके साथ, हम बैठे हैं उसके साथ। तो कुछ ढूंढो अपने लिए, प्रे ही कर लो अपने लिए, लेकिन ये मत करो, है ना। कुछ नहीं रखा है। इट इट किल्स यू फ्रॉम इनसाइड। तो ऐसे ही है, इसीलिए नहीं आ रही थी वीडियोस। तो अभी है कि
हाँ, एक ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि वीडियो एंड से आना चाहिए या वीक में आना चाहिए या मंथ में आना चाहिए, हो जाएगा वो डिसिप्लिन भी ले आएंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी कुछ टारगेट अचीव किया, कुछ बना लिया, कुछ पढ़ लिया तो वीडियो आएगा। अदरवाइज़ वो 10-20 डेज़ का वो जो एक छोटा सा कंक्लूजन होगा, ऑब्वियसली आप 10-20 डेज़ को 10-20 मिनट्स में समराइज़ नहीं कर सकते हैं। अ पर्सन गोज़ थ्रू अ लॉट इन देयर प्रिपरेशन जर्नी, तो वो सब कुछ आप नहीं समराइज़ कर सकते हैं। बट येस, आई विल मेक अ पॉइंट कि वीडियोज़ ना मिस हों, क्योंकि हर वीक एक अपडेशन होना चाहिए ना कि भाई आज ये हो गया है या ये कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तो ऐसे ही है, कुछ ग्रोथ होती है, कुछ इम्प्रूवमेंट और बढ़ते हैं, देन श्योरली फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पढ़ रहे हैं अगर तो पढ़ते रहिए, और बहुत ज़्यादा किसी बात से इफ़ेक्ट होना नहीं है। आती है बात, दिमाग में आती ही है, क्योंकि द पीपल हियर ऑन लाइक मी, हम बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब इमोशनल का लेवल पा रहे हैं, हम इतने इमोशनल होते हैं। और हमें अपनी, अब जब थे तब थे, पर अब कहते हैं ना, जब तक आपको अपनी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती आप उसको ठीक नहीं करना चाहते हो। तो अब मुझे इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इमोशनल हूँ, या मैं ओवर थिंकर हूँ, या फिर मैं चीज़ों को लाइटली नहीं ले पाती। वैभव इमोशनल है, लेकिन वो उस तरह का इमोशनल नहीं है, इमोशनल फूल नहीं है वो। ना वो ओवर थिंकर है, और ना वो चीज़ों को बहुत इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, उन्होंने वैसे कैसे कह दिया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरी ज़िंदगी में, ऐसे कैसे हो सकता है। वो एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं भाई इमोशनल हूँ, मुझे नहीं रहना इमोशनल। मुझे नहीं चीज़ें बहुत बल्कि बनानी है, मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट करके ट्रिप्स पे जाने हैं यार, ट्रैकिंग करनी है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स श्रुति जैसे, जो मुझे ऐसे देख पाए। तुम्हारे साथ एक छड़ी लेके बैठनी पड़ेगी प्रियंका। यू आर अनमैनेजेबल प्रियंका। तो ठीक है, करते हैं यार, ऐसी भी क्या बात है, होगा नहीं क्या, होगा, ठीक है। ओके देन, बाय, टेक केयर, टाटा।